एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एडवर्ब्स। तो एडवर्ब्स क्या होते हैं हमारे? एडवर्ब्स मतलब क्रिया विशेषण, यानी कि जो क्रिया होती है, एक्शन होता है, उसकी विशेषता बताने का काम कौन करता है? हमारा एडवर्ब करता है। यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच में हमने टेंस पढ़े, एक्टिव पैसिव नाउन प्रोनाउन और भी कई सारे टॉपिक्स हमने पढ़ लिए। तो हमें सेंटेंस बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? एक स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर में हमारा होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बिना हमारा कोई सेंटेंस जो है नहीं बनता है। फिर हमें ज़रूरत पड़ती है एक वर्ब की। वर्ब के बिना भी हमारा सेंटेंस नहीं बनता है। फिर हमारा होता है एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अगर सेंटेंस में नहीं होगा तो भी हमारा सेंटेंस जो है बन जाएगा, यानी कि इसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है, यानी कि पड़ती होती है लेकिन हर जगह ज़रूरत नहीं है। यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब के बिना हमारा कोई सेंटेंस जो है नहीं बनता है। सब्जेक्ट में हमारा क्या हो सकता है? सब्जेक्ट में हमारा हो सकता है कोई पर्सन, या कोई नाउन हो सकता है, या कोई प्रोनाउन हो सकता है। यानी कि ये हमारे सब्जेक्ट जो है हमारा प्रोनाउन, नाउन एंड पर्सन, यानी कि ये हमारे सब्जेक्ट में होते हैं। एक्शन यानी वर्ब यानी एक्शन, क्रिया। तो सेंटेंस में हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट और वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है। तो ऑब्जेक्ट हमारा नहीं होगा तो सेंटेंस बनेगा। तो सब्जेक्ट हमने मान लिया राम है, वर्ब हमने ले लिया राम प्लेस, तो राम खेलता है, तो सेंटेंस हमारा हो गया। फिर हमें एडवर्ब की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि एडवर्ब का काम होता है वर्ब जो होती है उसकी विशेषता को बताना। तो राम खेलता है, तो विशेषता हमारी इसमें क्या हुई? एक्शन को हमने ले लिया यहाँ पे एडवर्ब, यानी एक्शन प्लस हमारा एडवर्ब। स्ट्रक्चर हो गया हमारा सब्जेक्ट, एक्शन एंड एडवर्ब। तो राम प्लेज स्लोली, तो जो खेलने की विशेषता किसने बताई है? हमारी एडवर्ब ने बताई है। राम प्लेज स्लोली, राम खेलता तो है लेकिन कैसे खेलता है? स्लोली। आगे समझ? इतना सा पॉइंट है इसका। तो ये जो एडवर्ब क्या होता है, ये इस जो हमारे एक्शन होता है उसकी विशेषता को बताने का काम हमारा करता है एडवर्ब। कुछ एग्जांपल्स और देखेंगे। फर्स्ट सेंटेंस हमने ले लिया, जैसे कछुआ चलता है। कछुआ चलता है सबको पता है, लेकिन कैसे चलता है? तो ये विशेषता उसकी कौन बताएगा? हमारा एडवर्ब बताए। तो कछुआ कैसे चलता है? धीरे चलता है, स्लोली। द टर्टल मूव स्लोली। कछुआ चलता है, कैसे चलता है? धीरे चलता है। द टर्टल मूव्स स्लोली। नेक्स्ट सेंटेंस है, जैसे मैं कहती हूँ मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। सिंपल सा है, लिसन टू मेरी बात सुनो। तो बात सुनने की विशेषता क्या है? लिसन टू मी, कैसे सुनो? केयरफुली, ध्यान से मेरी बात सुनो, यानी सावधानी से मेरी बात सुनो। लिसन टू मी केयरफुली, तो ये केयरफुली क्या है? हमारा एडवर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं अक्सर वहाँ जाती हूँ, यानी कि वहाँ जाती हूँ किसी जगह की तरफ जब इशारा किया जाता है कि मैं अक्सर वहाँ जाती हूँ, तो वहाँ जाना वो क्या हुआ? एक जगह है, यानी कि हमारा हो गया ये एडवर्ब ऑफ, यानी कि प्लेस। मैं अक्सर वहाँ जाती हूँ, आई ऑफ्टन गो देयर। मैं अक्सर वहाँ जाती हूँ, यानी कि जाती रहती हूँ। तो ये क्या है? ऑफ्टन क्या है हमारा? इसमें एडवर्ब है। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरे पति कभी कभार मुझ पर चिल्लाते। जैसे एक तो सेंटेंस मेरे पति मुझ पर चिल्लाते, यानी कि सिंपल सा है, लेकिन कभी कभार चिल्लाते हैं, ये विशेषता बताइए, चिल्लाने की विशेषता बताइए। चलिए सेंटेंस क्रिएट करते हैं। मेरे पति कभी कभार मुझ पर चिल्लाते हैं। माई हस्बैंड रेयरली शाउट्स एट मी। तो रेयरली यानी कभी कभार चिल्लाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वह समय पर पहुंचती है, यानी कि सिंपल सा है, वह समय पर पहुंचती है, लेकिन हमेशा समय पर पहुंचती है। तो उसका पहुंचना क्या है? हमेशा क्या है? उसकी जो पहुंचने की जो मतलब पहुंचने की जो विशेषता है वो क्या है? एडवर्ब है। वह हमेशा, शी ऑलवेज अराइव्स ऑन टाइम। तो हमेशा यानी पहुंचने की जो विशेषता वो किसने बताई है? हमारी एडवर्ब ने बताई। शी ऑलवेज अराइव्स ऑन टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह इंग्लिश बोलता है, यानी कि सिंपल सा, वह इंग्लिश बोलता है, लेकिन कैसे बोलता है? फ्लुएंसी।
ही स्पीक्स इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलता है। कैसे बोलता है? फ्लुएंसी। तो ये इंग्लिश बोलने की जो विशेषता किसने बताई है? यानी एडवर्ब है ये हमारा। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं अब भी तुम्हारे रिप्लाई का इंतज़ार कर रही हूँ। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। नेक्स्ट सेंटेंस है, अध्यापक ने स्पष्ट रूप से समझाया, यानी कि टीचर ने समझाया। द टीचर एक्सप्लेन्ड, टीचर ने समझाया। कैसे समझाया? क्लियरली, यानी कि स्पष्ट रूप से समझाया। द टीचर एक्सप्लेन क्लियरली। तो ये क्लियरली क्या है हमारा? एडवर्ब, यानी कि जो समझाने की विशेषता किसने बताई है? एडवर्ब ने बताई है। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह बहुत सुंदर है। सिंपल सा देखते हैं कि वह सुंदर है। शी इज़ ब्यूटीफुल, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, यानी कि हम इसमें अगर वेरी ऐड कर देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है? एडवर्ब हो जाता है। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो ये वेरी क्या है? शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो वेरी क्या है हमारे इसमें? एडवर्ब है। लेकिन इसमें ये जो ब्यूटीफुल है ये क्या है? इसमें हमारा ये एडजेक्टिव है। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। आई एम कम्प्लीटली रेडी। तो ये क्या है हमारा? पूरी तरह से, यानी कि आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। आई एम कम्प्लीटली रेडी, तो ये कम्प्लीटली क्या है हमारा? एडवर्ब है। तो यानी कि इसके टाइप्स और भी है, मैं इसमें पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा बहुत आसानी से। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।